साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। ज्योग्राफी सीरीज का ये 22वां पार्ट है और महाद्वीप श्रृंखला का ये चौथा पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे और इसके पहले हमने महाद्वीप श्रृंखला में 3 वीडियो इसके पहले बनाए हैं, जिसमें हमने एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात की है। अगर आपने उन वीडियो को मिस किया है तो उन वीडियो को ज़रूर देखें और उन महाद्वीपों से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो ये बात करते हैं हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चौथा बड़ा महाद्वीप है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 1,78,40,000 वर्ग किलोमीटर है। अब हम इसको ग्लोब में देखेंगे। ग्लोब में ये जो क्षेत्र है, येलो क्षेत्र, ये क्षेत्र दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को डिनोट करता है। अब हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। तो जो मकर रेखा है वो भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। इसके अलावा जो इक्वेटर है या फिर हम कहें भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा भी हमारी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। और ये महाद्वीप दोनों गोलार्धों, अगर हम बात करें इसको दक्षिण और उत्तर, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों गोलार्धों में स्थित है। इसका जो ये वाला पार्ट है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और जो ये पार्ट है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो दोनों गोलार्धों में स्थित यह महाद्वीप है। अगर हम बात करें कि ये किस गोलार्ध में स्थित है, तो जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में स्थित है। अब हम बात करेंगे इसके भौगोलिक स्थिति की। इसकी भौगोलिक स्थिति अगर हम बात करें इसके उत्तर में, तो ये है हमारा उत्तरी पार्ट। तो उत्तरी पार्ट जो है वो 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगर हम यहाँ से रिलेट करें तो ये 0 और ये 15 है। तो जो इसका उत्तरी पार्ट है वो कहाँ से रिलेट करता है, इसका जो उत्तरी पार्ट है वो 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब हम बात करें इसके दक्षिणी भाग की, तो इसका जो दक्षिणी भाग है वो 56 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। अब हम बात करते हैं इसके पूर्व की, तो इसका जो पूर्व है वो 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। जो इसका पूर्वी भाग है वो 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति एक बार फिर से देखते हैं कि यह उत्तर में 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में 56 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और पूर्व में 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। जैसा कि जब हमने इसका अक्षांश और देशांतर पढ़ाया था एक वीडियो, उसमें ने बताया था कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। तो अगर आप अक्षांश और देशांतर के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे उस वीडियो से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे इसके आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन से महासागर और कौन कौन से महाद्वीप स्थित हैं। इसके उत्तर की अगर बात करें तो उत्तर में इसमें कैरिबियन सागर और पनामा नहर स्थित है। अगर हम इसके उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो उत्तर में कैरिबियन सागर और पनामा नहर तथा पूर्व और उत्तर पूर्व में, इसके अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें और उत्तर पूर्व की बात करें तो इसमें अटलांटिक महासागर स्थित है। पूर्व में भी और उत्तर पूर्व में भी दोनों क्षेत्रों में इसमें अटलांटिक महासागर स्थित है। अब बात करते हैं इसके पश्चिमी क्षेत्र की, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। ये जो इसका पश्चिमी पार्ट है इसमें प्रशांत महासागर स्थित है और इसका जो दक्षिणी भाग है, इसके दक्षिणी भाग में अंटार्कटिक महासागर स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो आसपास जो महासागर हैं वो इस प्रकार से थे। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से एवं मकर रेखा मध्य भाग से गुजरती है। जो ये मकर रेखा है वो इसके मध्य भाग से गुजरती है और जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है ये इसके उत्तर भाग से, ये हमारा इसका उत्तरी भाग है जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है और
जो मकर रेखा है वो इसके मध्य भाग से गुजरती है। अब बात करते हैं हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जिसमें सबसे प्रथम है कि दक्षिण अमेरिका की जो जलवायु है वो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रकार की है। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रकार की है, जिसमें मुख्यतः इसमें जो जलवायु है वो गर्म जलवायु, अगर हम इसकी जलवायु की बात करें तो कैसी है, गर्म जलवायु वाला ये क्षेत्र है। नेक्स्ट है वनस्पतियों की, अगर हम बात करें तो इसकी वनस्पतियों में सदाबहार जो कि हमेशा हरी भरी रहती हैं, हरे भरे वन जिनको सवाना, लियानो, पंपास, ग्रान और चाको, ये यहाँ की महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ हैं। अगर हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की वनस्पतियों की बात करेंगे तो कौन कौन सी हैं, सवाना, लियानो, पंपास, ग्रान और चाको। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का लगभग 10% भूमि ही कृषि के योग्य है। जो भी दक्षिण अमेरिका का स्थलीय क्षेत्र है उस स्थलीय क्षेत्र का 10% भाग ही कृषि के योग्य है, बाकी सभी भागों में कृषि योग्य भूमि नहीं है। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। और ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं। अर्जेंटीना का हृदय पंपास को कहा जाता है, जो कि अर्जेंटीना के घास के मैदान हैं। नेक्स्ट है संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि एंजिल जलप्रपात है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, एंजिल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अब बात करते हैं ये किस देश में और किस नदी पर स्थित है। तो जो एंजिल जलप्रपात है ये वेनेजुएला में स्थित है और कैरो नदी पर स्थित है। वेनेजुएला के कैरो नदी पर स्थित एंजिल जलप्रपात संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं चिली और अर्जेंटीना, इनकी सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जिसे ओजेस डेल सलाडो के नाम से जानते हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 7084 मीटर है। तो संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो कहाँ पर स्थित है, ओजेस डेल सलाडो चिली अर्जेंटीना की जो सीमा है वहाँ पर स्थित है। विश्व का एकमात्र देश ब्राज़ील जिससे होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। विश्व का एकमात्र देश ऐसा है जो कि ब्राज़ील है। इससे क्या होता है कि यहाँ से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों किस देश से गुजरती हैं, तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा ब्राज़ील देश से होकर के गुजरती हैं। अब हम बात करते हैं अमेजन नदी की। अमेजन नदी जो कि अफवाह क्षेत्र में फैलाव, अफवाह मीन्स होता है उसका फैलाव, तो फैलाव क्षेत्र में सबसे अधिक जिसका फैलाव है वो कौन सी नदी है, अमेजन नदी। और विश्व में सबसे अधिक अफवाह क्षेत्र वाली जो नदी है वो अमेजन है और इसका विश्व में प्रथम स्थान है। अमेजन नदी भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से ही होकर के गुजरती है। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। विश्व में सबसे अधिक जो कॉफ़ी उत्पादित होती है वो ब्राज़ील में ही उत्पादित होती है। अगर हम इसको क्वेश्चन के रूप में बात करें तो विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, तो विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना, जो अर्जेंटीना है वो सबसे अधिक सूरजमुखी का बीज उत्पादित करता है, लेकिन विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर है और विश्व में इसका दूसरा स्थान है। किस मामले में, सूरजमुखी के उत्पादन के मामले में। तो सूरजमुखी का सबसे अधिक उत्पादन दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में होता है और विश्व की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में सर्वाधिक जल विद्युत योजनाओं का विकास हुआ है। दक्षिण अमेरिका का जो ब्राज़ील देश है वहाँ पर
जल विद्युत का सबसे अधिक विकास हुआ है। सबसे अधिक जल विद्युत की जो योजनाएं हैं उनका विकास ब्राज़ील में ही हुआ है। संसार में सबसे अधिक ऊंचाई पर बने सबसे अधिक रेल मार्ग, जो ऊंचाई पर बने सबसे अधिक रेल मार्ग हैं वो किस देश में हैं? ऊंचाई पर बने सबसे अधिक रेल मार्ग चिली नामक देश में हैं। यहाँ पर जो रेल मार्ग हैं वो संसार में सबसे ऊंचाई पर बने हुए हैं और सबसे अधिक मात्रा में बने हुए हैं। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका में रेल मार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में रेल मार्ग की सबसे ज़्यादा लंबाई पाई जाती है। बोलीविया की राजधानी, जो बोलीविया है दक्षिण अमेरिका का एक देश है, उसकी राजधानी लापाज, बोलीविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो बोलीविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3640 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3640 मीटर है, जो कि लगभग है। विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश, जो तांबा अयस्क है जिससे तांबा निकाला जाता है, तांबा का अयस्क, उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। चिली में विश्व का सबसे अधिक तांबा का उत्पादन होता है। उसके अलावा चिली नाइट्रेट का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो तांबा और नाइट्रेट सबसे अधिक विश्व में चिली देश में ही उत्पादित होता है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील सबसे बड़ा और फॉकलैंड सबसे छोटा देश है। अगर हम दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़े और सबसे छोटे देश की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील और सबसे छोटा देश फॉकलैंड है। दक्षिण अमेरिका के वनों में हमें क्या क्या प्राप्त होता है? दक्षिण अमेरिका के वनों में हमें रबड़, चंदन और सिनकोना आदि प्राप्त होता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो भी वन हैं उनमें हमें क्या क्या मिलता है? रबड़, चंदन और सिनकोना प्राप्त होता है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का अगर हम सबसे बड़ा नगर जाने तो सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में है। ब्राज़ील का रियो डी जेनेरो नगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील है वो सर्वाधिक कोको उत्पादन वाला देश है और विश्व में इसका दूसरा स्थान है। अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सबसे अधिक कोको का उत्पादन करता है, लेकिन अगर हम विश्व की दृष्टि से देखें तो विश्व में इसका दूसरा स्थान है। विश्व में दूसरे स्थान पर कोको का उत्पादन ब्राज़ील करता है, लेकिन दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील है वो सबसे अधिक कोको का उत्पादन करता है। लेकिन अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में ही होता है। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में ही होता है। ब्राज़ील में कहवा के बागों को फजेंडा कहा जाता है। जो ब्राज़ील में कहवा के बाग हैं उनको क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील के कहवा के बागों को फजेंडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि ब्राज़ील के कहवा के बागों को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में कहवा के बागों को फजेंडा कहा जाता है। विश्व में कहवा का पात्र ब्राज़ील है, क्योंकि सबसे अधिक जो कहवा है वो ब्राज़ील में ही उगाई जाती है। इस वजह से विश्व में कहवा का पात्र किसे कहते हैं? ब्राज़ील को। और कहवा की मंडी साओ पालो को कहा जाता है। ये यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, कहवा का पात्र किस देश को कहते हैं? ब्राज़ील को। और कहवा की मंडी साओ पालो को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। दक्षिण अमेरिका में जो सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है वो कौन सा है? पेरू। पेरू में दक्षिण अमेरिका की सबसे अधिक मछली पकड़ी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक, जहाँ से मांस का निर्यात होता है, वो सबसे बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से ही विश्व के तमाम हिस्सों में मांस का निर्यात किया जाता है और ये मांस के निर्यात में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश है।
ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जो ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह है वो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से किस बंदरगाह को जानते हैं? कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से सांटोस बंदरगाह को जाना जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है। जो पेंटागोनिया मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल है। मीन्स दक्षिण अमेरिका का जो गर्म मरुस्थल है वो कौन सा है? पेंटागोनिया। तो ये दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको ईजिली प्रोवाइड होती रहे। उसके अलावा फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारे लर्न ईजी ग्रुप और लर्न ईजी पेज को लाइक कीजिए और वहाँ से हमसे जुड़िए और हमारे सभी वीडियो और स्टडी मटेरियल वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।